A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm just going to teach you your next poem named Animals. So let us start this poem in detail. The author or poet of this particular poem is Walt Whitman. ये जो poem है Walt Whitman ने लिखी है. Walt Whitman 1819, उनका जन्म 1819 में हुआ था एंड 1892 के अंदर 1892 के अंदर वो एक्सपायर हो गए थे. इज अ मेजर फिगर ऑफ अर्ली अमेरिकन पोइट्री. और मतलब जो अमेरिकन पोइट्री के अंदर, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर वो एक बहुत ही मेजर फिगर यानी एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक पोइट थे, एक बहुत ही फेमस पोइट थे. ही ब्रॉक द ट्रेडिशन ऑफ राइम्ड. राइम्ड का मतलब क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा किसी भी पॉम के अंदर उसके पीछे राइमिंग होती है, तुकबंदी बनाई जाती है. तो जनरली जितने भी पोइट थे वॉल्ट विटमैन से पहले वो क्या करते थे? राइमिंग को फॉलो करते थे. लेकिन वॉल्ट विटमैन ने उस राइमिंग का जो एक ट्रेडिशन बना हुआ था, एक जो कल्चर बना हुआ था, तो उसने उससे हटकर विदाउट राइमिंग मतलब उसने क्या किया था? पोइट्री लिखनी स्टार्ट की थी. एंड मेट्रिकल पोइट्री. अभी मेट्रिकल क्या होता है? मेट्रिकल इज अ टाइप ऑफ पोइट्री इन विच अ स्ट्रेस इज गिवन. मतलब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल होते हैं, मतलब उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसके बारे में स्टडी होती है. किस स्ट्रेस के ऊपर हमें किस सिलेबल के ऊपर हमें स्ट्रेस करना है, किस सिलेबल के ऊपर हमें स्ट्रेस नहीं करना है, तो मेट्रिकल पोइट्री के अंदर आ जाता है. ये एक टूल होता है एक तरीके से, राइट, जो कि राइमिंग से रिलेट करता है. ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग अ रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी होता है वैसे. अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, मतलब उसने जो अगर बात की जाए वॉल्ट विटमैन से पहले जितने भी पोइट थे वो जनरली एक ही तरह की चीजों को लिखते थे. लेकिन जैसे वॉल्ट विटमैन ने लिखना स्टार्ट किया तो एक रेवोल्यूशनरी कह सकते, एक पोइट की तरह उभर के आए, क्योंकि उनके आइडियाज थे वो बहुत नए थे, उनका जो स्टाइल था बहुत नया था. एंड वॉज इन फ्री वर्स. मतलब वो उनका जो एक स्टाइल था लिखने का वो फ्री वर्स था. वर्स का मतलब यहाँ पे पोम कह सकते हो. उनका जो पोम लिखने का तरीका था बिल्कुल फ्री था. वो एक स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं करते थे. एंड द poem Animal is from his work Song of Myself in the Leaves of Grass. तो वॉल्ट विटमैन की एक बुक है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. उसका एक पार्ट है, उसका एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. उसकी एक बुक है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. उस बुक के अंदर एक पार्ट है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ. उस पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये उठाया गया है एनिमल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉम है. Now let us understand the explanation of this poem. सबसे पहला स्टेंजा आता है आपका, ये स्टेंजा नंबर 1 है. देखते हैं सबसे पहले. I think I could turn and live with animals. They are so placid, self-contained. I stand and to look at them long and long. देखो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेसिड. प्लेसिड का जो मीनिंग होता है वो होता है काम एंड पीसफुल, बहुत ही शांत होना, बहुत ही शांत होना, राइट. कंटेंट का जो मतलब होता है कीप अप कंट्रोल, जिसका मतलब आप ये भी कह सकते हो, कंटेंट का मतलब कह सकते हो सेल्फ सेटिस्फाइड. मतलब जो आत्म संतुष्ट होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, उसको भी हम सेल्फ कंटेंट बोल सकते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे पोइट ने क्या किया है? पोइट ने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई हैं एनिमल्स की, जिसकी वजह से पोइट ह्यूमन बींग्स की बजाय एनिमल्स के साथ अपना जिंदगी बिताना चाहता है, एनिमल्स के साथ वो रहना चाहता है. वो कौन कौन सी क्वालिटीज है वो हम इस स्टेंजा के अंदर देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं द पोइट सेज दैट. जो वॉल्ट विटमैन है वो कहते हैं क्या? दैट ही वांट्स, कि वो रहना चाहता है टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. कि जो ये जो एनिमल्स है, ये जो जानवर है, उसकी जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर वो जीना चाहता है. हियर वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द पोइट फाइंड्स द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो पोइट के हिसाब से जो एनिमल्स जो होती है उनकी जो दुनिया है वो ह्यूमन बींग्स की दुनिया से कहीं बेहतर है. He further says that, और पोइट आगे कहता है दैट ही फाइंड्स एनिमल्स मोर पीसफुल, कि जो एनिमल्स है ना वो बहुत ही शांति प्रिय होते हैं देन ह्यूमंस, इंसानों की बजाय. क्योंकि इंसान क्या करते हैं? अक्सर लड़ाई करते रहते हैं. ही सेज, पोइट बोलता है, सो बिकॉज एनिमल्स आर नॉट रनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स. क्योंकि जो इंसान है वो इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, और जो वर्ल्डली थिंग्स,
वर्ल्डली थिंग्स कौन सी होती है? वो सारी की सारी चीजें जो इंसान को अट्रैक्ट करती है, इंसान उन चीजों के पीछे भागता रहता है, चाहे वो पावर हो, वेल्थ हो, राइट, तो प्रॉपर्टी हो, मनी हो, ये सारी चीजें जो अक्सर इंसान के पीछे भागता रहता है, इंसान क्या करता है? इन चीजों के पीछे भागता रहता है, लेकिन एनिमल्स कभी भी इस तरह की चीजों के पीछे भागते नहीं है। दे आर काम, वो बड़े शांत होते हैं, एनिमल्स बहुत शांत होते हैं, एंड हैव नो ग्रीड, और उनके उनके मन में कोई भी लालच नहीं होता फॉर वर्ल्डली थिंग्स। ये जो दुनिया की जो चीजें हैं जिसमें वेल्थ आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, मनी आ जाता है, पावर आ जाती है, तो इन चीजों से ये जो एनिमल्स होते हैं इनका कोई लगाव नहीं होता है, ये इन चीजों से बहुत परे होते हैं। एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट, मतलब किसी भी इंसान क्या करता है? हमेशा अचीवमेंट के पीछे दौड़ता रहता है, चाहे उसको दूसरों को गिरा के भी वो अचीवमेंट क्यों ना हासिल करना पड़े। लेकिन ये जो एनिमल्स है वो इस तरह की वर्ल्डली जो थिंग्स है, अचीवमेंट है, इनके पीछे कभी भी पागल नहीं होते, इन चीजों के पीछे भागते नहीं है। दे आर दे आर सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सेटिस्फाइड। और ये जो होते हैं एनिमल्स होते हैं वो आत्म संतोषी होते हैं, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, मीन्स दे आर हैप्पी विद द लाइफ। मतलब ये क्या होते हैं, वो अपनी जिंदगी से खुश होते हैं। लेकिन अगर इंसानों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इंसान हमेशा ही क्या रहता है? हमेशा ही अनहैप्पी रहता है, हमेशा ही दुखी रहता है, एंड नेवर इंटरफियर इन द लाइफ ऑफ अदर। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी दूसरे की जिंदगी के अंदर इंटरफियर नहीं करते हैं, किसी भी तरह की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग की देखें तो ह्यूमन बींग हमेशा ही दूसरे के मामलों में टांग अड़ाता है, दूसरे को हमेशा ही दूसरे के मामले में हमेशा ही वो इंटरफियर करता है। ह्यूमंस हैव द हैबिट ह्यूमंस हैव द हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द लाइफ्स ऑफ अदर। और ये इंसान की आदत है, ये ह्यूमंस की आदत है कि वो हमेशा ही दूसरों की जिंदगी में इंटरफियर करता है। सो द पोइट्स थिंक्स दैट, इसलिए पोइट का मानना है, पोइट का सोचना है, एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन फॉर बीइंग काम एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ अदर्स। और इस वजह से पोइट को लगता है कि जो जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बीइंग से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा काम होते हैं, शांत होते हैं, और कभी भी दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करते हैं, अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स हमेशा दूसरे के मामले में टांग भी अड़ाते हैं, वो प्लेसिड भी नहीं होते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फाइड भी नहीं होते, और ग्रीड के पीछे पड़े रहते, लालच में पड़े रहते हैं। द पोइट फर्दर सेज दैट, पोइट आगे बोलता है, फर्दर सेज दैट these are the reasons why he stands still। स्टैंड स्टिल का मतलब विदाउट एनी मोशन, वो लगातार एक ही जगह पे खड़ा है। लास्ट लाइन देख सकते हैं, आई स्टैंड, देखिए यहाँ पे बोला आई स्टैंड। और इस वजह से जो पोइट है एक ही जगह पे खड़ा है, एंड लुक्स एट द एनिमल फॉर वेरी लॉन्ग। और इस वजह से वो एनिमल्स को बहुत ही बारीकी से क्या करता है? निहारता है, फॉर वेरी लॉन्ग, बिकॉज ही इज वेरी मच अटैच्ड एंड इम्प्रेस्ड विद द एनिमल्स। क्योंकि वो एनिमल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, एंड दैट इज व्हाई instead of living his life with the human beings, he prefer to live his life with the animals, because he find animals are far better than human beings। क्योंकि यहाँ पर वॉल्ट विटमैन को लगता है कि एनिमल्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इंसानों की बजाय, क्योंकि इंसान में बहुत सारी कमियां हैं, जबकि जो एनिमल्स है वो बहुत क्या है? प्लेसिड है, पीसफुल है, और सेल्फ कंटेन, सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो इस वजह से वो इंसानों की बजाय एनिमल्स के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो असोनेंस। असोनेंस होता है जब आपका वोवल साउंड जो होता है ना, वोवल साउंड होता है वो प्रोमिनेंट होता है। जैसे अगर आप देखें आई साउंड कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट है, आई थिंक के अंदर आई है, फिर आई है, लिव के अंदर आई है, विद के अंदर आई है, एनिमल के अंदर आई है। तो यहाँ पे जो आई साउंड है वो वोवल साउंड है। तो जब आपका वोवल साउंड प्रोमिनेंट होता है, बार बार रिपीट होता है, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? असोनेंस यूज करते हैं। इसके बाद आपका रिपीटेशन आ गया, सेम वर्ड जब रिपीट होता है तो लॉन्ग वर्ड आपका दो बार रिपीट हुआ तो इसलिए आपने रिपीटेशन बोल दिया। एनाफोरा क्या होता है? जब आपकी वन और टू, जब आपकी दो या दो से ज्यादा लाइनें, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी लाइनें सेम वर्ड के साथ स्टार्ट होती है। किसके साथ होती है? सेम वर्ड के साथ स्टार्ट होती है, तो वहां पर आप यूज करते हैं एनाफोरा। अगर आप देखें फर्स्ट दो लाइन आपकी किससे यूज की गई है? आई के साथ स्टार्ट की गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनाफोरा भी यूज किया, राइट। लेट अस मूव टू आवर सेकंड स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखिए, दे डू नॉट स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना बहाना,
whine का मतलब complain करना, cry करना, their conditions. They do not lie awake. Lie awake का मतलब रात, awake का मतलब जगे हुए होना. Dark weep for their sins. Sins का मतलब होता पाप, right? Wrongdoings जिसको आप बोल सकते हो, wrongdoings. They do not make me sick. Make me sick का मतलब हो गया परेशान करना. Discussing the duty of God and not is dissatisfied. Dissatisfied देखो, satisfied का मतलब होता है संतुष्ट. Dissatisfied का मतलब जो not being satisfied, जो satisfied नहीं है. Not demented, not one is demented. Demented का मतलब होता है disturbed, mad, crazy about something. जब आप किसी चीज के लिए मतलब बहुत ज्यादा पागल हो जाते हो, उसको demented बोलते हैं. Mania, mania मतलब craziness, पागलपन. Owing things का मतलब हो गया जब कोई इंसान की जो आदत है वो हमेशा चीजें जुटाने की कोशिश करता है, राइट? तो यहाँ पर अगर बात की जाए, स्वेट का मतलब यहाँ पर कंप्लेन की तरह यूज किया गया है. वाइन का मतलब यहाँ पर क्राई के लिए यूज किया गया है, रोने के लिए, राइट? तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस किए, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. देखें, द पोइट सेज दैट, कि पोइट का कहना है अनलाइक ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस की तरह नहीं, एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन एनी मिजरी. मिजरी का मतलब पेन, सफरिंग. मतलब जो इंसान की मतलब जो इंसान क्या करते हैं जब उनकी जिंदगी में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमेशा कंप्लेन करने लग जाता है, रोने लग जाता है. लेकिन एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी भी वो रोते नहीं, अपनी कभी भी वो अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी मिजरी को लेकर कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं. दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमंस डू. और ह्यूमन क्या करते हैं, जब कभी भी उनको जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो ह्यूमंस हमेशा चिल्लाने लग जाते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो शांति से ये जो चैलेंजेस है उनका सामना करते हैं. सो टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट. और ह्यूमन बींग्स का हमेशा ये एक एटीट्यूड रहा है, ये रवैया रहा है, क्या चीजें उसने खो दी हैं वो लोगों को रो रो कर वो चीजें बताना चाहता है. बट एनिमल्स डू नॉट शो ऑफ द थिंग्स. लेकिन एनिमल्स कभी भी इस तरह के शो ऑफ नहीं करते हैं. दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट. और जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी रातों को जगे नहीं रहते हैं. क्राइंग इन रिपेंटेंस. रिपेंटेंस का मतलब हो गया मतलब पश्चाताप के अंदर, फॉर द रॉन्ग डूइंग्स. मतलब जो पाप उन्होंने किए. अक्सर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, मतलब इन्फ्लुएंस में आकर, प्रभाव में आकर वो कभी गलतियां कर देता है या पाप कर देता है, तो उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है कि उसने मिस्टेक की है, तो अक्सर वो उस मिस्टेक की वजह से रातों को जगे रहते हैं, क्योंकि उसकी जो रॉन्ग डूइंग है, क्योंकि जो उसने गलत काम किया है उसका उसके पश्चाताप होता है, जिसकी वजह से वो सोना भी चाहे तो सो नहीं सकता, बल्कि रातों को जगता रहता है. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कभी भी रॉन्ग डूइंग नहीं करते हैं और कभी भी वो रातों को जगते नहीं है. लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स. इसका मतलब तो ये हुआ कि जो एनिमल्स हैं वो इंसानों से अलग होते हैं, बिकॉज दे डोंट शो एंगर. ना तो वो गुस्सा दिखाते हैं, ना ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब सैडनेस. समथिंग रॉन्ग हैपेंस विद देम. मतलब जो इंसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो या तो गुस्सा दिखाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं. लेकिन एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. ही फर्दर सेज, यहाँ पे वॉल्ट विटमैन बोलते हैं, ही फर्दर सेज दैट एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, बिल्कुल सच्चे होते हैं. बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ द गुड डीड्स. बोस्ट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना. इंसान क्या करता है, इंसान कोई भी अच्छा काम करता है तो उसको अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताता है. गुड डीड्स का मतलब यहाँ पे गुड एक्शन कह सकते हो. डन इन द नेम ऑफ गॉड. अगर भगवान के नाम पे कुछ भी अच्छा काम किया जाता, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे लोगों को ब्लैंकेट बांटना हो, या लोगों की फाइनेंशियली मदद करना हो, तो किसी भी तरह की लोगों को लंगर लगाकर देना, उनको खाना प्रोवाइड करना, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. दे ऑलवेज शो ऑफ द थिंग्स, दे ऑलवेज बॉस द थिंग्स. बोस्ट का मतलब होता है, बोस्टिंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना. जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भगवान के प्रति उनकी ड्यूटी बनती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो डोनेट करते हैं, चाहे वो धर्मशाला हो, टेंपल हो, तो उसका नाम वहां पर लिखा जाता है. तो वो क्या है, वो शो ऑफ है. मतलब शो ऑफ करते हैं, आप डोनेशन भी देते हैं, एट द सेम टाइम वो शो ऑफ भी करते हैं. सो दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. बट एनिमल्स डू नॉट प्रेफर टू शो ऑफ द थिंग्स. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं. He says, यहाँ पे पोइट बोलता है, says because the most of the human beings do this. क्योंकि ज्यादातर जो आदमी होते हैं, जहाँ ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं. They try to show the good deeds
वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने अच्छे कर्म जो है, गुड डीड्स, अपने जो अच्छे एक्शंस है, एंड रिलीजियसनेस, और वो जो उनकी धार्मिकता है, यानी वो धार्मिकता भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान के प्रति उनकी जो ड्यूटी बनती है वो अक्सर लोगों को दिखावा करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। They do so in order to gain popularity among the fellows। और जनरली वो क्या करते हैं, इस तरह का दिखावा क्यों करते हैं, जिससे कि जो उसके दोस्त लोग हैं सोसाइटी के अंदर उनको क्या मिल सके, पॉपुलैरिटी मिल सके, या वो क्या कर सके, उनको उनको क्या मिल सके, लोगों की वाहवाही मिल सके, इस वजह से वो दिखावा करते हैं, राइट। सो द पोइट थिंक्स दैट, इस वजह से पोइट को लगता है द एनिमल्स नेवर इरिटेट हिम, इस वजह से पोइट को लगता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो तो अक्सर उनको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है वो क्या है, एनिमल्स बिल्कुल ह्यूमन बींग से बिल्कुल अलग है, वो कभी शो ऑफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पोइट कभी भी इन एनिमल से कभी भी इरिटेट नहीं होता है। बाय डूइंग सच थिंग्स, ऐसी चीजें कर जस्ट टू गेन सम प्रेज फ्रॉम दे फेलो पीपल, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होता है वो क्या चाहता है, वो दूसरे जो उसके फेलो फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी, उसके दोस्त लोग हैं, परिवार है, वो उनसे क्या चाहता है, समाज से वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन एनिमल्स इन चीजों से बिल्कुल परे होता है। He feels that, यहाँ पर पोइट कहता है, he feels that animals are not dissatisfied like human beings, और ह्यूमन बींग्स को चाहे कितना भी मिल जाए वो हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहता है, लेकिन एनिमल्स कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जितना उनको मिलता है वो उन्हीं से संतुष्ट होते हैं। दे स्टे हैप्पी वट एवर दे हैव, और जो एनिमल्स होते हैं जो भी कुछ उनके पास होता है एनिमल्स के पास, वो उसी में खुश रहते हैं। दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, वो जो हम जो इंसान है वो पावर के पीछे, वेल्थ के पीछे, मनी के पीछे, राइट, तो ये जो सारी की सारी चीजें हमें अक्सर अट्रैक्ट करती है, इंसान इन चीजों के पीछे अक्सर भागता रहता है, लेकिन एनिमल्स कभी भी इन चीजों के पीछे भागता नहीं है। दे नेवर ट्राई टू पोजेस थिंग्स, कंफर्ट ऑफ लग्जरी। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, उनकी एक आदत है क्या, पजेस करना, पजेस का मतलब चीजें इकट्ठा करना। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, हमेशा उसकी आदत होती है कि वो चीजों को इकट्ठा करता है, कंफर्ट और लग्जरी, लग्जरी मतलब ऐशो आराम की चीजों को इकट्ठा करेगा, बंगलो, मान लो उसके पास एक कार है तो वो दूसरी कार लेने की कोशिश करेगा, उसके पास एक फ्लैट है तो वो बंगलो लेने की कोशिश करेगा। तो ये इंसानों की हैबिट है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उनको चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। बट एनिमल्स डू नॉट बिहेव इन सच मैनर, लेकिन एनिमल्स कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। He says that none of them is bent behind owning the things, right? और मतलब unlike human beings, animals are not crazy about keeping the things। मतलब जिस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है वो चीजें इकट्ठा करने के लिए डिमेंटेड का मतलब पागल हो जाना, वो चीजों को इकट्ठा करने के लिए पागल हो जाते हैं, उनके अंदर वो पागलपन आ जाता है जिससे वो चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं। मेनिया का मतलब पागलपन हो गया, इंसानों के बीच में वो एक क्या होता है, पागलपन होता है चीजें इकट्ठा करने का, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो इन चीजों से परे होते हैं। So the poet is trying to create a disparity between the behavior of animals and human beings, and poet finds animals are far better than human beings, because human beings are crazy about keeping the things, owning the things, at the same time they always sing their own praise, मतलब अक्सर वो अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। बट एनिमल्स डू नॉट बिहेव इन सच मैनर्स, और एनिमल्स कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, अनलाइक ह्यूमन बींग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब आपकी 1, 2 या 2 से भी ज्यादा हो सकती है जो लाइंस होती है सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, तो उसको आप एनाफोरा बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं दे, अब दोनों के दोनों लाइन जो क्या है, दे डू नॉट से स्टार्ट हुई है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट लाइन में भी दे के साथ स्टार्ट हुआ, सेकंड में भी दे के साथ हुआ, तो यहाँ पर आपका एनाफोरा यूज हो गया। मेटाफोर में क्या होता है, यहाँ पे स्वेट एंड वाइन, स्वेट को तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, कंप्लेन की तरह यूज कर लिया, और वाइन को हमने क्राई की तरह यूज किया, मतलब क्राइज की तरह यूज कर लिया हमने, राइट। तो मतलब स्वेट को कंप्लेन की तरह यूज कर लिया, वाइन को हमने क्राई की तरह यूज कर लिया, तो मेटाफोर यूज कर लिया। मेटाफोर में क्या होता है, इंप्लाइड सिमिली, जब सामने वाले को या सामने वाली चीज को आप सीधा इंपोजिशन दे देते हो, टाइटल दे देते हो, तो उसको मेटाफोर बोल देते हैं हम। थर्ड स्लाइड देख लेते हैं। थर्ड, नो वन नील्स। नील्स का मतलब बो डाउन, घुटनों के बल बैठ जाना, जैसे कि अगर इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। नॉट टू
nor to his kind that lived thousands of years ago. No one is respectable or unhappy over the whole earth. They show their relation to me and I accept them. They bring me token of love myself and they evince. Evince का मतलब होता है शो या रिवील करना, शो ऑफ का. इवेंट्स का मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना. प्लेनली, सीधा सीधा, इन द पोजीशन. पोजीशन का मतलब जो अधिकार में, ऑनरशिप में होता है, जो आपके मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके ऑनरशिप में होती है, जो आपके अधिकार में होती है. एंड टोकन्स का मतलब यहाँ पे दे ब्रिंग मी टोकन्स. टोकन्स का मतलब यहाँ पे हो गया द क्वालिटीज. द क्वालिटीज which used to be with human beings. वो सारी की सारी क्वालिटीज जो कभी इंसानों के साथ होती थी, नाउ दिस क्वालिटीज हाउ ट्रांसफर टू द एनिमल्स. मतलब वो सारी की सारी क्वालिटीज जो कभी इंसानों के पास होती थी, वो सारी की सारी क्वालिटीज अब किनके पास चली गई है? वो सारी की सारी क्वालिटीज इंसानों के पास चली गई है. तो उस क्वालिटीज की बात की जा रही है. देखते हैं यहाँ पर, देखिए, here the poet says, यहाँ पर वॉल्ट विटमैन कहते हैं, says that he has never seen any animal showing the devotion to anyone. Showing the devotion. Devotion का मतलब यहाँ पे क्या होता है? भक्ति एक तरह से, by bowing down in front of person. अब इंसान जो होता है ना, इंसान बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है. अगर उसको अपना फायदा दिखता है तो वो किसी के सामने अपना सर भी झुका लेता है, राइट? तो जनरली इंसान क्या करता है? अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो क्या करता है? वो चापलूसी भी कर लेता है. लेकिन एनिमल्स को मैंने कभी भी नहीं देखा को इस तरह की चापलूसी के अंदर कभी भी इन्वॉल्व हो. एनिमल्स हमेशा खुश होते हैं, जो भी उनके पास है उसी में वो मस्त रहते हैं, उसी में वो खुश रहते हैं. लेकिन इंसान जो होते हैं वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, कभी किसी के खिलाफ हो जाते हैं, अगर उसको जरूरत होती है तो किसी की चापलूसी भी कर लेते हैं. दे नेवर डू इवन फॉर देयर एंसेस्टर. They never do even for the ancestor. मतलब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं? अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो अपने पूर्वज है ना, उन पूर्वजों के लिए भी वो नहीं झुकते हैं. लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपने पर्पस के लिए अगर हमें किसी के सामने झुकना भी पड़े तो हम झुक जाते हैं. They do not show devotion towards God like humans do. और जो एनिमल्स, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान का जब डिवोशन करते हैं, भगवान के प्रति उनकी जो भक्ति होती है, उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद होता है, एम होता है. अक्सर हम भगवान से कुछ चाहते हैं, हमारा वहां पे भी कोई डिजायर होता है, ह्यूमन बींग्स का वहां पर भी कोई डिजायर होता है. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो भगवान के प्रति बिल्कुल भी डिवोटेड नहीं होते हैं. उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए होता, उनके भगवान के प्रति उनके दिल में कोई भी लालच नहीं होता है. नो अमंग देम, no among them is more respectable or important as we have in human society. Okay, now in human society we always consider face value. हम human society के अंदर हमेशा face value को consider करते हैं. A person with high designation or wealthy person or rich people, they are always respected in the society, whereas the poor are discarded. मतलब हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं, एक दुनिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है. अगर कोई अमीर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई फेमस है, तो उसको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कंपैरेटिवली एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा गरीब है. सो वी फाइंड दैट एक्चुअली देयर लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन ह्यूमन सोसाइटी. हम इस बात को देखने को मिलता है कि जो हमारा जो समाज है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ज्यादा फर्क है, पार्शियलिटी है, उसका पक्षपात है. इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अंदर क्या होता है? रिच पीपल आर जनरली गिवन मोर इंपॉर्टेंस एंड आर ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट कंपेयर टू द पुअर. तो हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर जो अमीर आदमी होते हैं जनरली उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है कंपेरेटिवली पुअर इंसान के. गरीब इंसानों के, अगर बात गरीब इंसानों की कंपेरेटिवली हम बात करें तो अमीरों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है. बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स, लेकिन अगर हम बात करें जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनकी सोसाइटी की अगर बात करें, दे नेवर डू सो. दे नेवर एवर अप्रिशिएट सच पार्शियलिटी और सच डिस्पैरिटी एज ह्यूमन बीइंग डू. मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ये पार्शियलिटी जो है, डिस्पैरिटी जो है, इसको मतलब क्या करते हैं? इसको अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन इस तरह की पार्शियलिटी और डिस्पैरिटी एनिमल्स की दुनिया में नहीं होती है. They never give more or less importance to anyone, any other animal. जिस तरीके से इंसान जो होता है वो किसी भी इंसान की फेस वैल्यू के हिसाब से उसको इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन एनिमल्स की लाइफ के अंदर, एनिमल्स की दुनिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को इंपॉर्टेंस कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Everyone in the animals world is happy.
एनिमल जो है वर्ल्ड है, जो ये जानवरों की ये दुनिया है, ये खुश है। मतलब यहाँ पर कोई भी एनिमल दुखी नहीं है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स। ये जो एनिमल्स है वो इंसानों की तरह नहीं है हु फाइंड देमसेल्फ हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वी ऑलवेज गेट अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। मतलब हमेशा हम सर्कमस्टेंसेस से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर। जब कुछ चीजें अच्छी चीजें होती है तो हम अपने आप को बहुत खुश पाते हैं, लेकिन व्हेन समथिंग बैड हैपेंस टू अस, जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम मानते हैं कि सबसे बुरा हमारे साथ हुआ है। बट एनिमल्स नेवर एग्जिबिट सच टाइप ऑफ बिहेवियर। जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी इस तरह के बिहेवियर को नहीं दिखाते कि कभी वो खुश हो कभी वो दुखी हो, ऐसा नहीं, वो हमेशा ही खुशी रहते हैं। Further, the poet says that, यहाँ पर poet और आगे बोलता है that animals are more honest in showing their relation with animals, with other animals. So generally we know that actually human beings are self-centered. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो रिलेशंस भी होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने मतलब के हिसाब से वो रिलेशन बनाते हैं। बट वी डू नॉट फाइंड सच कैरेक्टर इन एनिमल्स। हमें इस तरह का कैरेक्टर एनिमल्स के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। एनिमल्स कभी भी रिलेशन अपने मतलब के लिए नहीं बनाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा मतलब से भरे होते हैं। Here he wants to say that, यहाँ पे पोइट बोलता है, here wants to say that animals use other animal as their food as they never try to hide this. अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स हमेशा ही अपनी अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं, बुरी चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बट एनिमल्स नेवर एवर डू द सेम थिंग, दे ऑलवेज एग्जिबिट देयर रियल कैरेक्टर। जो उनका रियल कैरेक्टर है वो हमेशा उसी चीज को दिखाते हैं। सपोज, क्योंकि एनिमल का जो फूड होता है वो एनिमल ही होता है, लेकिन वो इस चीज को कभी छुपाते नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बींग्स हमेशा दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है और अपनी बुरी आदतों को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। वेयर एज ह्यूमन बींग शो, जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करता है, शो करता है, दिखावा करता है, दे हैव नाइस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर्स। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ उसका रिलेशन बहुत ही नाइस, फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। दो ही द रियलिटी इज अपोजिट, बट हकीकत में अगर बात देखें हम तो जो रियलिटी है ना, ये जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। बिकॉज ह्यूमन ह्यूमन ऑलवेज ट्राई टू पुल ईच अदर डाउन। वो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाई वी ऑफन फाइंड वायलेंस इन द सोसाइटी। और इस वजह से समाज में हमें हिंसा देखने को मिलती है। तो दिखावे के तौर पे तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बट रियलिटी बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। द पोइट सेज दैट, यहाँ पे पोइट बोलता है दैट ही एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टुवर्ड्स शोइंग द रिलेशन विद एनिमल्स। तो यहाँ पर पोइट कहता है कि एनिमल्स आर ट्रू टुवर्ड्स शोइंग द रिलेशन विद एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं ना, वो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रति उनका जो भी रिलेशन, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, दे नेवर एवर शो द थिंग्स। वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। दे ऑलवेज एग्जिबिट देयर ट्रू आइडेंटिटी एज दे आर। वो हमेशा अपना जो ट्रू आइडेंटिटी होता है, चाहे उसका ट्रू रिलेशनशिप होता है, चाहे वो अच्छा बुरा जिस भी एनिमल के साथ, वो कभी भी उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते हैं। और कभी भी ये नहीं है कि अच्छी चीजों को दिखाए बुरी चीजों को छुपाए। बट ह्यूमन बीइंग ऑलवेज डज द सेम थिंग। ही ऑलवेज shows his good things, good deeds, but try to hide his bad things. यहाँ पर इंसान क्या करता है कि वो अपनी अच्छी चीजों को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी जो चीजें होती है उसको छुपाने की कोशिश करता है। एंड वी डू नॉट फाइंड सच बिहेवियर इन एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर इस तरह का बिहेवियर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। राइट? तो बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था। नाउ लेट अस डिस्कस द पोएटिक डिवाइस। देखो मेटाफर हमने यूज किया है यहाँ पे। जो टोकन्स बोला है, ये टोकन्स किसके लिए यूज किया गया? क्वालिटीज के लिए यूज किया गया। किसके लिए गया? क्वालिटीज के लिए। तो मेटाफर क्या होता है? जब आपका इंप्लाइड सिम्बली, जिसको आप बोलते हो इंप्लाइड सिम्बली, जब आप डायरेक्ट सामने वाले को या सामने वाली चीज को क्या कर देते हो, इंपोजिशन दे देते हो, कोई चीज थोप देते हो, तो वहां पर यहाँ पे टोकन को क्या बोल दिया है? ह्यूमन क्वालिटीज को हमने टोकन बोल दिया है। राइट? I wonder where the get these tokens. I wonder का मतलब हैरान हो जाना, सरप्राइज होना। Did I pass that huge time ago? Huge time ago मतलब long time ago, negligently मतलब carelessly drop them। यहाँ पे जो टोकन सा मतलब यहाँ पे यूज किया गया क्वालिटीज के लिए। राइट?
अब यहाँ पर पोइट सोचता है कि ये सारी की सारी जो क्वालिटीज होती थी, मान ले काइंड हार्टेड की अगर बात करें, सेल्फ सेंटर्ड की, सेल्फ कंटेंट की बात करें, ये सारी की सारी जो अच्छी क्वालिटीज होती थी इंसान के अंदर, वो सारी की सारी क्वालिटी तो इंसान के अंदर होती थी। एंड हाउ डिड क्वालिटीज ट्रांसफर टू द ह्यूमन, टू द एनिमल्स, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज कभी इंसानों के पास होती थी, आज वो इन एनिमल्स के पास कैसे चली गई। तो ये बात जानकर जो पोइट है वो बहुत ज्यादा हैरान है। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो एट लास्ट, आखिरकार, द पोइट इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अंदर झांक कर देखना, हिमसेल्फ, वो अपने अंदर झांक कर देखता है, सेज दैट, और कहता है, फ्रॉम वेयर द एनिमल्स गॉट दोस गुड क्वालिटीज, ये सारी की सारी जो अच्छी क्वालिटीज है इन, मतलब एनिमल्स के अंदर आई कहां से। ही फर्दर क्वेश्चंस, वो अपने आप से ही सवाल पूछता है, दैट वेयर इज ऑन क्वालिटीज आर गॉन, मतलब ये जो क्वालिटीज थी कभी इंसान के अंदर हुआ करती थी, अब ये क्वालिटीज एनिमल्स के अंदर कैसे आ गई। did he leave आना चाहिए, did he leave them or had carelessly lost them somewhere, या तो मतलब उसने इन हैबिट्स को छोड़ दिया या फिर केयरलेसली लॉस्ट, गुम कर दिया, यानी इंसान ने लालच में आकर, पावर के चक्कर में आकर इंसानों ने या तो ये जो अच्छी हैबिट्स थी इनको छोड़ दिया, या वो इन हैबिट्स को हमेशा के लिए खो दिया इन्होंने। किसने? इंसानों ने। द क्वालिटीज ऑफ दैट वर फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग्स इन द पास्ट, और ये जो क्वालिटीज कभी इंसानों के अंदर होती थी, लाइक इनोसेंस, सादगी, काइंडनेस, दयालुता, ट्रूथनेस, सच्चाई, आर नाउ सीन इन एनिमल्स, अब वो ये जो क्वालिटीज हैं वो अब इंसानों में ना दिखकर किस में दिखाई पड़ती है, जानवरों में दिखाई पड़ती है। सो ही वंडर्स, यहाँ पे पोइट कहता है वो इस बात को जानकर हैरान है, दैट ह्यूमन गेव अप दीज क्वालिटीज एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन टू द एनिमल्स। गिव अप का मतलब त्याग देना, कि ये जो अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज थी जो कभी की ह्यूमन बींग्स के पास होती थी, इनोसेंस, काइंडनेस एंड ट्रूथफुलनेस, ये अच्छी क्वालिटीज कभी इंसान के पास होती थी, लेकिन इंसान के इग्नोरेंट एटीट्यूड ने ये क्या कर दी, ये सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज को छोड़ दिया, एंड ये सारी की सारी क्वालिटीज किनको पास ऑन हो गई, ये सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज इंसानों से एनिमल्स के अंदर चली गई, राइट। सो दिस इज द रीजन poet Walt Whitman, he wants to live his life with the animals instead of human beings. Why so? Because he find human beings are far better than, he find animals are far better than human beings, because animals have innocence, kindness, truthfulness, and whereas human beings are greedy, demented with possessing the things, मतलब डिमेंटिव क्रेजी, राइट, क्योंकि इंसान बहुत पागल हो चुका है, सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, मतलबी हो चुका है, शो ऑफ करता है, तो इस वजह से जो पोइट वॉल्ट विटमैन है, ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ विद द एनिमल्स, और इस वजह से वो अपनी जिंदगी एनिमल्स के साथ जीना चाहता है, नॉट विद द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। और ये जो पोएम है ये फ्री वर्ड्स, फ्री बोल सकते हैं हम, इसमें फ्री वर्ड्स बोलते हैं हम, जिसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती है, कोई भी तुकबंदी नहीं होती है, तो उसको हम फ्री वर्ड्स बोल देते हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आई ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।